Dear students, this is your second class of English. The link of the first class has been given in description box. I will speak very simple words. I will speak very simple language so that you can easily understand this lesson, so that you will be able to easily understand this lesson. This is part 2. Dear students, दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ इंग्लिश। ये अंग्रेजी का दूसरा क्लास है। द लिंक ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी कि पहले क्लास का लिंक हैज़ बिन गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल स्पीक वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स। मैं बहुत ही साधारण शब्दों का प्रयोग करूँगा। सो डैट यानी ताकि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, आप आसानी से समझ सकिए दिस लेसन। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? I think you can give its answer. You are able to give its answer. You know the answer of this question. So I am not writing its answer. Okay. What is your name? Again, what is your father's name? You have to write down your father's name. You have to tell the name of your father. Third question is, what is your class teacher's name? Means you have to tell the name of your class teacher. So your answer should be Mr. Sinha is my class teacher. Mr. Tiwari is my class teacher. So you have to write the name of your class teacher, and here you will write is my class teacher. Now we come to the fourth question. What is your principal's name? Here someone is asking about your principal's name. So you have to write the name of your principal here, and you will write here is my principal. Like Mr. Singh is my principal. Mr. Rakesh Bhatnagar is my principal, like this. What game do you play? You have to write the name of your game which you play. I play cricket. I play chess. I play carom board. I play hockey. I play table tennis. Like this, you have to make many sentences. Again, what game do you play? What games do you play? See, there is some difference between this question and this question. In this question, the game is there, and game means it is singular, and games is plural word. Game is singular word and games is plural word. So you have to write the name of just one game, and here you have to write the name of two games, like I play cricket and chess. Now we come to the second question. What is your hobby? यानी आपकी आदत क्या है, या आपकी हॉबी यानी कौन सा काम करने में आपको मन लगता है। डांसिंग इज माई हॉबी, यानी कि मेरी हॉबी नाचना है। सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना गाना मेरी हॉबी है। ट्रैवलिंग इज माई हॉबी, घूमना फिरना ट्रैवल करना, यात्रा करना मेरी हॉबी है। प्लेइंग गिटार इज माई हॉबी, गिटार बजाना मेरी हॉबी है। एंड यू हैव टू मेक मैनी सेंटेंसेस लाइक दिस। जस्ट यूज दिस स्ट्रक्चर एंड मेक मैनी सेंटेंसेस। इस स्ट्रक्चर को आप यूज कीजिए और बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइए। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हेन मतलब कब। जब भी डब्ल्यू के बाद एच आता है, एच साइलेंट हो जाता है, वर्ब पढ़ा जाता है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। गेट अप मतलब जगना, यानी कि आप सुबह में कब जगते हैं। यू हैव टू मेंशन द टाइम, आपको टाइम बताना है कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आई गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में 5:30 को जगता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में 7:30 नाश्ता करता हूँ। आई बाथ एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में नहाता हूँ। सो टेक द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस एंड मेक मैनी सेंटेंसेस। इस सेंटेंस की मदद से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइए। व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग? आप सुबह में क्या करते हैं। आई वर्क आउट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में एक्सरसाइज करता हूँ। आई वर्क आउट, द मीनिंग ऑफ वर्क आउट इज एक्सरसाइज। इन विच क्लास डू यू रीड? आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। आई रीड इन क्लास 5, आई रीड इन क्लास 6, आई रीड इन क्लास 7, आई रीड इन क्लास LKG।
इसी प्रकार आपको यू कैन टेक मैनी मैनी एग्जाम्पल्स एंड यू कैन मेक मैनी मैनी सेंटेंसेस। अगेन अगेन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? आपके स्कूल का नाम क्या है? द नेम ऑफ माई स्कूल इज डैश। हेयर यू विल राइट द नेम ऑफ योर स्कूल। एंड द नेम ऑफ माई विलेज इज डैश, यू कैन राइट द नेम ऑफ योर विलेज। द नेम ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ योर कॉलेज? तो द नेम ऑफ माई कॉलेज इज डैश, यानी कि आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन? द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूशन इज डैश। तो इस प्रकार आप बहुत सारे प्रश्न, यू कैन मेक मैनी मैनी क्वेश्चन एंड यू कैन गिव मैनी मैनी आंसर्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस a lot for questions and you have to practice a lot for answers. Again, how old you are, यानी कि आपकी उम्र कितनी है, या ओल्ड मतलब बूढ़ा, लेकिन समझेंगे how old you are means you have to tell your age, यानी what is your age, आपकी एज क्या है। I am 10 years old, she is 5 years old, my father is 30 years old. तो here in this question you have to tell your age because it is asking about you. Here योर एज इज आस्क्ड, यहाँ पे आपका एज पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बताएंगे कि आपकी उम्र कितनी है। बट हेयर आई एम मेकिंग मैनी सेंटेंसेस, जैसे कि आई एम 10 years old। अब इस प्रकार हम लोग और बहुत सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। माई फादर इज़ 30 years old, हिज मदर इज़ 50 years old, माई ग्रैंड फादर इज़ 80 years old। सो विद हेल्प ऑफ दिस सिंगल sentence you have to make many sentences so that you can be good at English. how many मतलब कितने, वैसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, those are countable, we will use many। और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, there we will use much। तो how many rooms are there in your house, यानी आपके घर में कितने कमरे हैं। how many rooms यानी कितने कमरे हैं, in your house यानी आपके घर में कितने कमरे हैं। there are 3 rooms in my house, यानी मेरे घर में 3 कमरे हैं। हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर इन योर हाउस, आपकी विंडो में कितने, आपके घर में कितने विंडोज़ यानी खिड़कियां हैं। देयर आर 6 विंडोज़ इन माई हाउस, यानी मेरे घर में 6 खिड़कियां हैं। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितने दरवाजे हैं। देयर आर 7 डोर्स इन माई हाउस। हाउ मेनी फैंस आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितने पंखे हैं। देयर आर 7 फैंस इन माई हाउस। हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, आई हैव 4 शर्ट्स। सी, ये रूम्स, विंडोज़, डोर्स, फैंस, ये सारे क्वेश्चंस एक टाइप के हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर सेम टाइप, आर ऑफ सेम टाइप एंड ऑल द आंसर्स आर ऑफ सेम टाइप। सो इस प्रकार आपको बहुत सारे प्रश्न बनाने हैं और बहुत सारे आंसर्स तैयार करने हैं। आगे, हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, आपको आपके पास कितनी कमीज़ें हैं या शर्ट्स हैं। आई हैव 4 शर्ट्स, यानी मुझे 4 शर्ट हैं। अब इसी प्रकार देखिए, हाउ मेनी कंप्यूटर डू यू हैव, आई हैव ए कंप्यूटर। हाउ मेनी एलिफेंट डू यू हैव, आई हैव एन एलिफेंट। अच्छा, जब भी आप इसके एग्जाम्पल से सेंटेंस बनाइए तो कुछ मजाकिया सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई हैव 1000 एलिफेंट्स, यानी मेरे पास 1000 हाथी है। सुनकर हंसी आएगी, मनाने में मन भी लगेगा, क्रिएटिविटी आएगी और आपका मनोरंजन भी होगा और आप सीखेंगे भी। तो इस प्रकार के उल्टे सीधे उठपटांग सेंटेंसेस को भी यू कैन मेक। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं। आई हैव 10 बुक्स, एक तो आंसर ये हो गया। एंड दूसरा आंसर भी देखिए, आई हैव 500 बुक्स इन माई लाइब्रेरी, मेरे लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं मिठक बताने वाला हूँ, कृपया ध्यान देंगे। एक वर्ड आता है नोटबुक। हम लोग बोलचाल की भाषा में कॉपी बोलते हैं, लेकिन कॉपी का मतलब होता है नकल करना। द मीनिंग ऑफ कॉपी इज नकल करना एंड द मीनिंग ऑफ नोटबुक, जिसमें हम लोग लिखते हैं वो नोटबुक कहलाती है। लेकिन हम लोग उसे भूलवश या फिर प्रचलन में आने के कारण से कॉपी बोलते हैं, लेकिन उसका सही नाम नोटबुक है। हाउ मेनी नोटबुक्स डू यू हैव, आपके पास कितने नोटबुक्स हैं। आई हैव 9 नोटबुक्स, मेरे पास 9 नोटबुक्स हैं। अगेन, विच इज़ योर फेवरेट बुक, मतलब आपको आपके फेवरेट बुक का नाम बताना है। द रामायण इज़ माई फेवरेट बुक, यानी कि रामायण मेरी फेवरेट किताब है, पुस्तक है। देखिए, रिलीजियस बुक के नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। अगला, विच इज़ योर फेवरेट डिश, यानी कि आपकी फेवरेट खाने की सामग्री डिश क्या है। खीर इज़ माई फेवरेट डिश, यानी कि खीर मेरी फेवरेट डिश है।
हु इज़ योर फेवरेट टीचर, यानी कि आपके फेवरेट टीचर कौन है। डॉक्टर राकेश भटनागर सर इज़ माई फेवरेट टीचर, यानी कि मेरे फेवरेट टीचर हैं। प्लीज लिसन केयरफुल्ली, सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हियर वी हैव डिस्कस 22 क्वेश्चंस, अब तक हमने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नाउ यू हैव टू मेक 220 क्वेश्चंस, अब आप लोग को 220 प्रश्न बनाने हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के हेल्प से यू हैव टू मेक 220 क्वेश्चंस। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आज के लिए आपका ये होमवर्क है। सी, देखिए, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए, टू राइट इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए, और टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए, यू नीड एन इन्वायरमेंट, आपको एक वातावरण, एक पर्यावरण की ज़रूरत है। सो डैट यू कैन प्रैक्टिस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। यू कैन मेक सच इन्वायरमेंट, आप ऐसा इन्वायरमेंट आप बना सकते हैं। नाउ यू विल आस्क हाउ, अब आप पूछेंगे कैसे। आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। आई विल गिव यू आंसर, मैं आपको आंसर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेक अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश लर्नर, यानी कि अंग्रेजी सीखने वालों का एक ग्रुप बनाइए। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश लवर्स, यानी अंग्रेजी प्रेमियों का एक ग्रुप बनाइए। मेक ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, यानी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाइए। यू कैन शेयर दिस वीडियो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टू देम, उनको। एंड यू कैन प्रैक्टिस अलॉट, और आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर सक्सेसफुल यू विल बी, आप उतना ज़्यादा सफल होंगे। इफ़ यू थिंक दिस चैनल इज़ फ्रूटफुल, अगर आपको लगता है कि ये चैनल लाभदायक है, यू कैन सब्सक्राइब इट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू थिंक दिस चैनल इज़ बेनिफिशियल, अगर आपको लगता है कि ये चैनल लाभदायक है, यू कैन सब्सक्राइब इट। इफ़ यू थिंक दिस चैनल इज यूजफुल फॉर यू, यू कैन सब्सक्राइब इट। इफ़ यू थिंक दिस चैनल इज हेल्पफुल फॉर यू, यू कैन सब्सक्राइब इट। दस, यू कैन क्रिएट सच इन्वायरमेंट, इस प्रकार आप अंग्रेजी बोलने के इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर लर्निंग इंग्लिश बाय शेयरिंग दिस वीडियो, अंग्रेजी सीखने के लिए इस वीडियो को शेयर करके, विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इट, यानी इसको आप लाइक कीजिए अगर यदि आप इसे पसंद करते हो तो। प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली, कृपया सावधानी से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हियर वी हैव डिस्कस्ड 22 क्वेश्चंस, नाउ you have to make 220 questions with the help of this video. This is your homework for today. See, to learn English, to write English, or to speak English, you need an environment so that you can practice a lot. You can make such environment. Now you will ask, how? I will tell you the answer. I will give you the answer. Make a group of English lovers. Make a group of English speaking people. Make a group of English learners. You can share this video to them, and you can practice a lot. The more you practice, the more successful you will be. If you think this channel is fruitful for you, if you think this channel is beneficial for you, if you think this channel is useful for you, if you think this channel is helpful for you, you can subscribe my channel. Thus, you can create an environment for learning English by sharing this video with your friends. So like it and subscribe it and share it. That's all for today. That's it for today. Thanks a lot. Jai Hind.